नाम मिटा दूंगी सुहा को, मिटा दूंगी सुहा को। सुलग उठा सिंदूर, पापियों के पाप से कांप उठी धरती, उर्फ डाकू धर्माश। हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पात्र परिचय करा रहे ताकि आप लोगों को जानने और पहचानने में कोई दिक्कत न हो। ये कहानी हमारी जिला राजस्थान के निकट एक गांव चंदापुर की है। तो हाँ प्यारे दोस्तों, उसी चंदापुर में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता है जिसका नाम आप लोगों के सामने जो आएगा, जिसका नाम आप लोगों के सामने नाहर सिंह होता है। लेकिन उसे नाहर सिंह नहीं, उसे प्यार से सब लोग छोटे सरकार कहते हैं। तो पेश है आप लोगों के सामने छोटे सरकार। मैं ना हूँ, मैं नाग हूँ, मैं सर्प हूँ, मैं चित्रकाल मंत्र वाला हूँ, जिसके जैसे से मंत्र नहीं, मैं नाग बेचारा। असर हो इन निगाहों में, असर हो इन निगाहों में, हर एक सूखी साख हो जाए, नजर जिस सब करूँ टेढ़ी तो सोना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने आए जिनका नाम था छोटे सरकार। छोटे सरकार के मिलवाने के बाद अब चंदापुर के सीन समाप्त करते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को ले चल रहा हूं चंबल घाटी। चंबल घाटी का माशूर डाकू का सरदार आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसका नाम है डाकू धर्माश। नाम है धर्मा मेरा, अजल मुझसे दहलती है हवा मेरी। उठाए सर तो सर को कुचल डालूं, उंगलियों पे न जाऊं चुटकियों से। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है जिनका नाम था डाकू धर्मा। डाकू धर्मा सिंह के मिलवाने के बाद उसी का दाहिना अंग आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसका नाम है डाकू शेराश। पाप क्या ढिलाऊंगा, जमाना तौबा करेगा तहलका। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है जिनका नाम था डाकू शेरा सिंह। शेरा सिंह के मिलवाने के बाद उसी का तीसरा साथी आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसका नाम है डाकू जागीराज। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में लोगों के थक्के छूटने जागीरा का। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे डाकू जागीरा सिंह। डाकू जागीरा सिंह के मिलवाने के बाद आप लोग सोचते डाकू का कोई परिवार नहीं होता, वो भी किसी माँ बाप के बच्चे होते हैं, उनकी भी पत्नियां होती है, उनके भी औलाद होते हैं। तो इसी तरह डाकू जागीरा के मिलवाने के बाद डाकू जागीरा की धर्म पत्नी से मिलवाता हूँ, जिसका नाम है कालावती। तो पेश है काला। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता रहे जिनकी, उन्हें चिंता हमारी है और हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्र। हाँ प्यारे दोस्तों, ये थी
जिसका नाम कालावती, डाकू चाकीरा की धर्मपत्नी। अब यहाँ की सीन समाप्त करते हैं चंबल घाटी की। अब आप लोगों को ले चलो पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के रहने वाले माने जाने इंस्पेक्टर, जिसका इस कहानी में खलनायक का रोल होता। तो आप लोगों के सामने आ रहे हैं जिनका नाम है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। इंसाफ करूंगा। कहते बाप गुनहगार है तो गिरफ्तार करूंगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है जिनका नाम था इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, जिनका इस कहानी में खलनायक का रोल होगा, इनके मिलवाने के बाद मिलवाता हूं उसी थाने में एक बहुत बड़ा खतरनाक हवलदार रहता है। हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ा खतरनाक हवलदार रहता है। तो मिलवाता हूं उसी थाने के रहने वाले माने जाने हवलदार से। आप लोगों के सामने जो आ रहे हैं जिनका नाम है हवलदार अवघड़नाथ शुक्ल। लग रहा है हमारी तबीयत खुश हो जी। कोई शांति से बैठ कर नौटंकी देखो, नहीं दिक्कत तेल लगा कर अंदर कर दे तो निकाल भूल जाएगी। और जो कोई अगर बदमाशी की तो 2 घंटा हौकी के बाद 2 घंटा के बाद भूल जाई थे, फिर उका उठा के सवेरे हौकी दे तो का अंदर कर दे। तई हमारा नाम तो जानते हुई हो नहीं जानो तो हमारा नाम अवघड़नाथ शुक्ला। यही से घर पड़ता है रामपुर गोकुला। ये हमारे हाथ में है बात खोखला। कोई दंगा बवाल की तो सफा करके टकला। ये समान नाम पर अवघड़नाथ शुक्ला। और कहना है ए भाइयों सावधान, बहुत होशियार से बैठना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हवलदार है। सभी बच्चे इसके बहन के लड़के हैं भाई, संभल के बैठना नहीं अंदर कर देगा। साला बतला रहा कि करिया रहा। और कहना है कि दिल पे है जिम्मेदारियां, दिल पे है जिम्मेदारियां भारत महान की, वही खड़ी करेगी वही संविधान की। हमें चिंता है कि हमारी वोटी बची रहे, चाहे आप चाहे हिंदुस्तान। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला के मिलवाने के बाद मिलवाता हूँ उसी थाने में एक बहुत बड़ा खतरनाक चौकीदार रहता है, जो दिन भर शराब पीता है और रात में शराब पीकर ड्यूटी जाता है, जो जात का पासी है। लेकिन दोस्तों, आज की रात आप लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे तो अवश्य मजा आएगा। तो मिलवाता हूँ उसी थाने का रहने वाला आप लोगों के सामने आ रहा है हवलदार, जिसका नाम है राम हरक चौकी। जय राम भैया। इनका तो चिन्ह यहाँ लौंडे, हाँ लौंडे चिन्ह भाई। राम हरखर चौकीदार आन भाई, घर में करी थे खाई थे भैया, कहा करी। थाना का रही थे तो थाने से जब घर का जाए तो मेहरवारी का देकर भरवा थे वो घर में जाए तो ऐसे ही 5 किलो रजाई भरा मुँह से काटे जा रहे, घर में जुगान नहीं लागत है। जैसे मेहरत को कहीं मुँह न बनो पर चल दियो थाने कहीं ना क्या करिए भैया, थाने में करी थे ड्यूटी, घर में नहीं करो खटिया लागत है। हुक्का वही हो, हुक्का वही हो जिसमें चिलम ना हो, लड़ा दो शेर से जिसके दम ना हो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है जिनका नाम था राम हरक चौकीदार। राम हरक चौकीदार के मिलवाने के बाद अब आप लोगों को ले चल रहा हूँ चंदापुर। हाँ प्यारे दोस्तों, चंदापुर में एक रईसों का परिवार है, जहाँ के आप लोगों के सामने आ रहे हैं जिनका नाम है विजय बाबू। तो पेश है आप लोगों के सामने विजय बाबू। या मेरे मालिक, या मेरे मालिक, मालिक नाम है तेरा, तेरे सहारे से चलता है परिवार हमारा।
दोस्तों, आप लोगों के सामने जो है, जिनका नाम था विजय बाबू, विजय बाबू के मिलवाने के बाद मिलवाता हूं उसी का छोटा भाई, जिसका इस कहानी में मुख्य रोल होगा। तो आप लोगों के सामने पेश हो रहा है विजय बाबू का छोटा भाई, जिसका नाम है कृष्णा। नाम है कृष्णा मेरा, नाम है कृष्णा मेरा, कृष्णा बनकर दिखाऊंगा। ठहर जाओ जालिमो, तुम्हें दुनिया से मिटाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे विजय बाबू का छोटा भाई कृष्णा। इनके माता और पिता का स्वर्गवास हो जाता है। ये दो भाई एक बहन रहती है। तो आप लोगों के सामने विजय बाबू और कृष्णा की बहन, जिसका आज की रात बहुत ही शानदार सीन होगा, आप लोगों के सामने ये अपने सीन अदा करके दिखलाएंगे। तो विजय बाबू और कृष्णा की बहन आप लोगों के सामने आ रही है, जिसका नाम है मधु देवी। न तड़पने की इजाजत, ना ही फरियाद की, ना तड़पने की इजाजत, ना ही फरियाद की। घुट घुट के मर जाऊं, यही मर्जी मेरे सुहाग की। मेरे प्यारे दोस्तों, यो माताओं बहनों, आप लोगों के सामने जो लड़की आई, जिसका नाम था मधु अनिल, विजय बाबू और कृष्णा की बहन। मधु बाबू और कृष्णा की बहन के मिलवाने के बाद मिलवाता हूँ उसी विजय बाबू और कृष्णा का भांजा यानी मधु का बेटा आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसका नाम है संजू। तो पेश है आप लोगों के सामने मधु का बेटा संजू। क्या घोड़ा की टांगियां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सकी, सब जग बैरी हूँ। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये संजू का पिता, मधु का पति और कृष्णा और विजय का बहनोई। देखिए, आप लोग के सामने जो आ रहे हैं, ये मधु का पति, जिसका नाम भीमा है। भीमा, भीमा शराबी। मारेंगे जूता निकाल के 20 मौजा फाड़ देंगे साले। आप लोग बैठना सही है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। नहीं तो मैं शराब पीता हूँ, आप लोग भी पियो। मैं कहता हूँ जीना है तो सिर्फ पीना है, सिर्फ पीना है। तो ना घर कुरिया बिक जाए, लेकिन पियो, पियो आराम से जियो मेरी तरीके से, कुछ भी हो जाए। अगर जीना है तो पीना है। मैं कह रहा हूं जीना है तो पीना है, लेकिन पीने से पहले लोग नहीं जानते शराब में क्या खूबियां होती हैं। शराब पीने वाले 3 चीज बनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले अगर पहला पैक लिया तो लोग बिल्ली बन जाते हैं, इधर उधर देखते कहीं मेरे मम्मी डैडी भाई बहन कोई देख तो नहीं रहा, बिल्कुल बिल्ली हो जाते हैं पहले पैक में। और जब दूसरा पैक लगता है तो शेर हो जाते हैं। ला यार, कहते मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। अरे तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। अरे यार, तुम मांगो तो मैं जान देने को तैयार हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो शेर हो गए, फिर उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तीसरा पैक लगाया तो साले शेर नहीं बल्कि वो सुअर बन जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ गिर गया, कहाँ पड़ा हो, क्या कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं अगर पीना है, जीना है तो सिर्फ
अगर इस कहानी को हमारी माताएं बहनें अगर रात भर बैठकर देखेंगे, जिसका पति शराबी होगा, आज इस कहानी में उसके समझ में अवश्य आएगा। रात भर अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो जितने शराबी हैं उनको जरूर समझ में आएगा। आप देखिए, इतने ही कलाकारों द्वारा सीन समाप्त की जाती है, बाकी सीन। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी इतने ही कलाकारों द्वारा पूर्ति की गई। बाकी के जो पात्र हम कहानी के बीच में दिखाएंगे। कहानी सर्वप्रथम चंदापुर ठाकुर जमींदार